नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं कनिष्क दुबे और आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान। छत्तीसगढ़ में कहने को तो पुलिस विभाग ने थाने में आने वाले हर फरियादी की फरियाद सुनने के साथ ही उनकी रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की सख्त हिदायत दी है। लेकिन इसी छत्तीसगढ़ में जब थानेदार एक रेप पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उसे पैसे लेकर केस रफा दफा करने की समझाइश दे, तो इसे आप क्या कहेंगे? जब रेप पीड़िता ने पैसे ना लेकर इंसाफ की बात की तो थानेदार साहब उसे कहते हैं, करो FIR, कोर्ट में चीखती चिल्लाती रहना। मैं सामने वाले पक्ष को अग्रिम जमानत के लिए कह देता हूँ। तुम क्या करना है उसको बताओ। मेरे को FIR कराना है तो हाँ। आके करा दो यहाँ पे। हाँ, ठीक है, नहीं कराना है तो आवेदन में लिख के दे दो आप। ठीक नहीं, है, मैं या पैसा FIR चाहिए तो तुम मेरे को बता दो कि पैसा साहब इतना दिलवाइए मेरे के मैं वो रास्ता एकदम आसानी से तय कर दूंगा। तो मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उसको सजा दिलाऊंगी मैं। उसका सजा सिर्फ यही है कि या तो FIR करा के वो आपराधिक मामला करके उसके साथ लड़ो जीवन भर, या तो आप उसका उपभोग अच्छे से करो। और मेरे ख्याल से तो उपभोग करना सबसे बेस्ट है। उसमें सीधा FIR दर्ज होगा। ठीक है जी सर। हाँ। अब उसमें कोई प्रकार का, उन लोगों को भी बोल देता हूँ अपना अग्रिम जमानत वगैरह कराते रहे। वो सब चीजों को बताना न्यायालय में चीख के। आइए आप। ठीक है सर। रेप पीड़िता के साथ मुंगेली थानेदार की इस बातचीत का ऑडियो जब पीड़िता ने जारी किया तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मुंगेली पुलिस अपनी कार्यप्रणाली पर पिछले कई महीनों से काफी सुर्खियों में है। ऐसे में एक बार फिर मुंगेली सिटी कोतवाली के थानेदार के वायरल ऑडियो ने पुलिस विभाग को शर्मिंदा कर दिया है। दरअसल पूरा मामला एक रेप पीड़िता और CAF के जवान से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि जांजगीर जिला के शिवरी नारायण में रहने वाला एकलव्य साहू छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में 2nd सक्रिय बटालियन सुकमा में पदस्थ है। पीड़िता का आरोप है कि कुछ माह पहले एकलव्य से उसकी शादी की बात चल रही थी। सामाजिक रीति रिवाज से सगाई का कार्यक्रम भी हुआ, जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और शादी से पहले ही एकलव्य साहू शारीरिक शोषण करने लगा। इसके बाद अचानक एकलव्य साहू ने लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। इसी बात से दुखी पीड़िता ने CAF के जवान एकलव्य साहू के खिलाफ सिटी कोतवाली मुंगेली में दैहिक शोषण की लिखित शिकायत की। पुलिस इस गंभीर प्रकरण पर तत्काल FIR दर्ज करने के बजाय उल्टे रेप पीड़िता को केस न कर पैसे लेकर समझौता कर लेने का दबाव बनाती रही। जो शारीरिक शोषण किया लड़का, उसके बाद मैं FIR करवाई। 1 फरवरी को मेरा FIR हुआ मुंगेली थाना में। उसके बाद 2 महीने से लड़के को खुद मतलब पहले से ही TI सर का कहना था कि अग्रिम जमानत के लिए मैं बोल देता हूँ, तुम्हें FIR करवा दी है। उसके बाद लड़के को खुद बचाया जा रहा था। यहीं से मैं थाना भी जाती थी बोलने के लिए कि सर मेरे को कम न्याय दिलाएंगे। मैं SP ऑफिस भी आई थी बहुत बार, यहाँ से मेरे को नहीं मिला कोई रिस्पांस। तो मैं कल IG सर के पास भी गई थी। तो क्या बोले IG साहब? IG सर बोले कि मेरे ऊपर भरोसा है ना, तुम्हारा काम करवा दूंगा। अच्छा, ठीक है। और आपके साथ में TI साहब ने अश्लील बातें भी की है? जी, मेरे साथ पैसा का लेन देन और अश्लील बातें किए हैं कि इतना पैसा तेरे को दिलवा दूंगा मैं, कि तुम FIR क्यों करवा दी उसके नाम से। मैं रिकॉर्डिंग रखी हूँ। जब मैं उनको बोली कि FIR करवाऊंगी उनके नाम से, तो मुझे बोला गया कि तुम पैसा ले लो, मैं पैसा दिलवा सकता हूँ, आसान तरीका है। अगर तुम पैसा नहीं ले रही हो, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो, ऐसा टाइप से बात करते थे। तुम पैसा ले लो, वो ज़्यादा सुविधा है, वरना तुम्हें 0 सन्नाटा मिलेगा अगर तुम पैसा नहीं लोगी तो। ठीक है, मैं उनको बोल देता हूँ कि तुम FIR करवा। मैं उनको अग्रिम जमानत के लिए मैं लड़के फोन करके बोल देता हूँ करके, और चीख के कोर्ट में आप तुम बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, ऐसा टाइप से बात। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 1 फरवरी को FIR दर्ज कराने के बाद भी पुलिस आरोपी जवान को गिरफ्तार न कर उसे संरक्षण दे रही है। तो लड़की मेरे पास भी आई और शिकायत की, तो फिर मेरे माध्यम से FIR भी हुआ है। और अभी थाना प्रभारी को मैं निर्देशित किया था और उसमें गिरफ्तार तो करना ही है। और अभी तक के गिरफ्तारी हुआ नहीं है और सिपाही का वेतन भी रुका है। और जो आरोप लगा है थाना प्रभारी पर, उसमें मतलब जैसे मोबाइल से बात हुआ है, उसमें ज़्यादा वो तो नहीं है। फिर भी उसमें जांच के बाद ही मतलब उसमें बता पाऊंगा और कार्रवाई करूँगा। मैं आज ही SDO मुंगेली को मतलब आवेदन दे रहा हूँ कि उसमें क्या क्या बात हुई है, कोई अश्लील बात तो नहीं हुआ है। जो भी ऐसा मैं जांच के बाद ही कार्रवाई करूँगा। इस पूरे मामले में पुलिस पीड़िता को न्याय नहीं मिलने पर युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष अजय साहू ने मामले की शिकायत मुंगेली SP से की। अजय साहू ने इस पूरे प्रकरण पर कोतवाली के थानेदार संजीव ठाकुर पर कार्रवाई करने के साथ ही बलात्कार के आरोपी CAF के जवान की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। उसको किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिल रहा और
वो मुझे जानकारी मिला और कांग्रेस सरकार द्वारा कभी किसी के साथ न्याय नहीं होने देती। इस वजह से मैं अपने लेटर हेड से शिकायत किया और जो आरोपी हैं, जो पुलिस भी उनका साठगांठ जो आरोपी के साथ मिले हुए हैं, उनके खिलाफ मैं शिकायत किया एसपी सर से और जल्द से जल्द दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने को बोला और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग। थाना प्रभारी खुद मिले हुए थे और पीड़ित पक्ष से बार बार उनके द्वारा किसी प्रकार का अश्लील बातें किया जा रहा था। जो मुझे रिकॉर्डिंग, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग आया, उसको सुनकर फिर मैं एसपी साहब के पास शिकायत किया हूँ कि थाना प्रभारी को तत्काल यहाँ से बदला जाए और नया थाना प्रभारी लाया जाए जो उसके लिए पीड़िता को न्याय दिला सके। ये थी बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।